देखिए, हनुमान जी की पूजा करने में किसी के लिए कोई भी ऐसा नहीं है निषेध कि नहीं, हनुमान जी की पूजा कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकती कोई स्त्रियां इत्यादि, माताएं, बहनें, कन्याएं क्यों नहीं कर सकती। एक प्रश्न यदि उठाएं तो हनुमान जी की पूजा उपासना में कोई भी मना नहीं किया गया। वे केवल ब्रह्मचारी हैं। जति सती की पूजा कन्याओं को, स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए ऐसा कहते हैं, किंतु ये मान्य नहीं है। हम एक मंगलवार की ही व्रत कथा पूरी नहीं सुनाएंगे, सिर्फ इतना आपका ध्यान वहाँ आकर्षित करेंगे कि एक वृद्धा थी, वे मंगलवार का हनुमान जी का व्रत करती थीं। दो कथाएं आती हैं मंगलवार व्रत में। तो वे जो वृद्धा थीं हनुमान जी का व्रत करती थी, तो घर को लीपा पोती करके प्रत्येक मंगलवार को और रसोई करके हनुमान जी को भोग लगा के ही प्रसाद पाती थीं। एक दिन वो भूल जाती हैं भोग लगाना घर के कार्यों में लगकर, और वृद्धा थी तो इतना याद नहीं रहा, भूल गई, हो जाता है। तो उन्होंने उस दिन जब उनको बाद में याद आया तो बड़ा पश्चाताप हुआ, तो रोने लगी, हनुमान जी से प्रार्थना करने लगी कि अब अगले मंगलवार को भोग लगा कर ही खाऊंगी। तो नियम ले लिया। अब मंगलवार से मंगलवार 8 दिन होते हैं, वृद्ध शरीर कितना संभालती, मूर्छित हो गई। हनुमान जी प्रकट होते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि मैया तुम कहाँ भोजन कर लो, तो तुम्हारे भीतर इतनी भक्ति श्रद्धा है कि मैं वैसे ही प्रसन्न हूँ, ये भोजन त्यागने की तुम्हें आवश्यकता नहीं थी, ऐसा समझ लीजिए। अब दूसरे दूसरे पुष्ट उदाहरणों से समझते हैं, शास्त्रों से। देखिए, हनुमान जी स्त्रियों से कब दूर रहे। हनुमान जी जब राम जी से नहीं मिले थे उस समय पर किष्किंधा में रहते थे। तो वहाँ पर सुग्रीव की पत्नी भी थी और तारा भी थी, तो हनुमान जी को तो आना जाना लगा ही रहता था। बाली का कोई हनुमान जी से ऐसा नहीं होता था लड़ाई झगड़ा, केवल भाई जो उनका सुग्रीव था उन्हीं से लाग डांट लगी रहती थी, दोनों भाई आपस में लड़ते मरते रहते थे। अच्छा, उसके बाद हनुमान जी मुद्रिका लेकर श्री राम की गए, तो सीता जी से अकेले में एकांत में नहीं मिले थे, क्या बात नहीं की थी, अथवा वहाँ निशाचरियों को उन्होंने नहीं डराया धमकाया था। तो वे स्त्रियां ही तो थीं। और वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा वर्णन मिलता है अशोक वाटिका में कि बताएं तो आप हंसेंगे। इतनी भयंकर राक्षसियां, निशाचरियां थीं कि एक के दांत इतने बाहर निकले किंतु ऊपर का नीचे का होठा ही नहीं। जैसे आप हड्डी, एक मुंड होता है सूखा हुआ, तो कैसे दांत भयानक होते हैं, इस प्रकार की थी। किसी का एक कान था, किसी के 4 कान थे, किसी के सर के ऊपर कान थे जैसे बकरे के होते हैं, किसी के सींग थे, किसी के मस्तक पर एक सींग था, किसी के 4 स्तन थे, किसी का एक ही स्तन था और वह लटक रहा था लंबा। इस प्रकार की, कोई शूकर मुखी थी, कोई लंबे तुंड वाली, कोई लंबे थूथनी वाली थी। विचित्र विचित्र राक्षसियों के वर्णन आते हैं। ये सब कुछ हनुमान जी ने देखा और आकर वर्णन किया भगवान से। सुंदरकांड में, वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ सकते हैं। सीता जी से टॉक किया और मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखें जहतः अगणित जोधा। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीखी बैदेही। जब हनुमान जी रावण के भवन में गए तब वहां पर देखा कि रावण 10 सिर अपने तकिए पर, सिरहाने पर आराम से धरे, अपनी भुजाएं पसारे पूरे पलंग पर फैलकर सो रहा है, किंतु मंदिर महु न दीखी वैदेही। सीता जी नहीं दिखाई दी, अन्य अन्य रानियां दिखाई दी। तो क्या ये स्त्री सीता है, ये स्त्री सीता है? नहीं नहीं, फिर आपस में मन में ही, क्योंकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम आता है ना, तो हनुमान जी सोचने लगे कि ये तो सीता नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान राम से जो विमुख है वह इतनी श्रृंगारित, इतनी सुंदरी और सुखपूर्वक शयन करे, ऐसा नहीं हो सकता। हनुमान जी निकल आए तो देखिए हनुमान जी नहीं दर्शन कर रहे स्त्रियों का। आगे चलिए, भगवान राघवेंद्र सरकार जब रावण दलन किया, पुष्पक से उतरे विमान से अयोध्या जी में, राज्य सिंहासन पर बैठ गए, अभिषेक हो गया। उसके बाद में हनुमान जी वहीं रहे। रामायण बताती है कि हनुमान जी वहीं बने रहे, तुलसीदास जी की रामायण के अनुसार भी, वाल्मीकि रामायण के अनुसार भी, अन्य अन्य रामायणों के अनुसार भी। हनुमान जी नहीं गए थे अयोध्या छोड़कर। तो बार बार सेवा करनी होती थी, तो सीता जी साथ में नहीं होती थी। रामायणों में वर्णन मिलता है कि एक बार हनुमान जी को सीता जी ने भोजन कराया कि मैं अशोक वाटिका में थी तब मैं तुम्हें भोजन नहीं करा पाई थी, अब तो मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी, क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि माता आपके हाथ से कुछ खाने को मन करता है।
तो सीता जी ने भोजन कराया, आप सब जानते हैं बड़ा खिलवाड़ किया हनुमान जी ने वहाँ पर। अंत में तुलसी दल राम नाम लिख कर दिया, तभी भगवान के द्वारा बताई इस युक्ति से हनुमान जी की भूख शांत हुई। तो सीता जी के पास नहीं रहते थे। और ये ज्ञात होना चाहिए कि राम के घर में कितनी स्त्रियां हैं। महाराज दशरथ की तीनों पत्नियां, अन्य अन्य रानियां भी थीं, सती थोड़ी ना हुई थी कोई। तो वे रानियां, वे स्त्री हुई, तीनों माताएं। और चारों भाइयों की चारों पत्नियां, सीता जी, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, चारों। और दासियां तो थी ही। हनुमान जी नहीं रहते थे स्त्रियों के बीच में कि कोई पुरुष भोजन बनाता था उनका। ये सब बकवास करने वाली बातें हैं। ये जो कान फूंकने वाले बाबा जी बैठे हैं, इनके चक्कर में मत पड़िए। आपकी श्रद्धा यदि हनुमान जी के प्रति है तो आप भोग बनाइए, निवेदन कीजिए। हाँ, इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि साक्षात श्री हनुमान जी के श्री विग्रह का, मूर्ति का स्पर्श, उनको चोला चढ़ाना, सिंदूर अर्पण करना, अर्थात जिससे आपका सीधा सीधा अंग स्पर्श हो, ये कार्य आप अपने पति, पुत्र, अपने भाई इत्यादि कोई पुरुष से करवा सकते हैं। किंतु दूर से प्रणाम करना, हनुमान चालीसा का किसी भी स्तोत्र का पाठ करना, उनको भोग निवेदन करना, ये सब मना नहीं किया गया। ये सब आप कर सकते हैं, बेखटके कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपके हृदय से, आपके मन बुद्धि से ये सारे के सारे डाउट्स निकल गए होंगे। अब आप निश्चिंत होकर हनुमान जी की पूजा कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज की